गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 15 की। बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स के आंकड़े दे रखे हैं। इसके अलावा हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें नेट लॉस दे रखा है 10,000 का, और मशीन कॉस्ट दे रखी है एक अलग से जिसकी 5,000 लागत थी एक मशीन की। डेप्रिसिएशन इस पर 2,000 लिया जो कि एक्मुलेटेड है, और मशीन सोल्ड है वो है 2500 की, यानी 2,500 रुपये में इसको सेल किया है जिसकी लागत थी 5,000 रुपये। एडिशनल फॉर्मेशन में और दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है 2013 और 14 का 5,000 और 6,000 इस तरीके से। तो अब हमें जो चीज़ तैयार करनी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तैयार करते हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक कॉलम बनाएंगे वो अमाउंट का, और यहाँ पर्टिकुलर, तो इस तरीके से ये हो गया है। अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले इसमें लेना है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा। तो या लॉस दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 10,000 को ब्रैकेट में, माइनस में होता है लॉस तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है हमें। ऐड करने वाले आंकड़े इसमें ऐड, तो ऐड के लिए हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा और मशीन से जो लॉस हुआ वो दिखाना है, और इसमें कोई चीज़ आने वाली नहीं। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, खाता बनाते हैं जो कि मशीन का और डेप्रिसिएशन का होगा। तो सबसे पहले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये वर्किंग नोट के रूप में होंगे। इसमें बाय बीडी ओपनिंग और टू सीडी क्लोजिंग हो जाएगा। ओपनिंग दे रखा है यहाँ 5,000 और क्लोजिंग दे रखा है यहाँ 6,000। अब हमें जो और चीज़ दे रखी है वो है जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन था इस मशीन से। एक्युमुलेटेड दे दो इसलिए यहाँ लिखेंगे टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 यहाँ लिखना है हमें। बाई P&L में जो इसका बैलेंस है वो चला जाएगा, वो होगा इसका बैलेंस हो गया 3,000 के, क्योंकि ये टोटल हो जाएगा 8,000, ये भी 8,000। तो इस तरीके से ये राशि हम लेंगे किसमें, P&L में, जो यहाँ हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, ये हो जाएगा 3,000। इसके बाद में प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीन अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है 2BD, क्लोजिंग हो जाएगा बाय CD। तो इनमें जो आंकड़े दे रखे हैं हमें वो है 20,000 और 14,000। यहाँ लिखते हैं ओपनिंग 20,000, यहाँ लिखते हैं 14,000। यहाँ आएगा बाई सेल, ये है 2,500, और लॉस है क्योंकि 5,000 कॉस्ट थी जिसपे 2,500 रुपये सेल कर दी और 2,000 उस पर डेप्रिसिएशन लिया गया था। तो इसका मतलब 4,500 रुपये का हिसाब हो गया। 500 जो बचते लॉस में इसको लेंगे, तो ये होगा बाई लॉस 500, और बाई डेप्रिसिएशन होगा जो इसका डिफरेंस होगा वो आएगा 3,000 का। ये बैलेंस बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। ये इस तरीके से 20,000 है जो कंप्लीट होता है। तो यहाँ जो लॉस की राशि वो भी हमें लिखनी होगी, लॉस ऑफ सेल
लॉस ऑफ मशीन जो कि सेल करी थी वो था 500 का। इस तरीके से यहाँ करें ऐड करते हैं इसमें, तो ये यहाँ ऐड करेंगे तो इनको लेंगे 3500 और कोई चीज़ नहीं है, तो जो इसका बैलेंस है वो आ जाएगा 6500 का। ये भी माइनस का रहेगा क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस का हो गया। तो इस तरीके से यहाँ जो राशि आती है ये इस तरीके से आ जाएगी। तो ये जो राशि आई है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं WC का, एडजस्टमेंट ऑफ WC का एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं आप जानते हैं कि हम लोग किस चीज़ को घटाते हैं, किस चीज़ को ऐड करते हैं। तो किसको घटाना और किसको प्लस करना वो देखते हैं किस तरीके से। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले ऐड करने वाली चीज़ देख लेते हैं। तो ऐड करने वाले में क्या बोलते हैं हम, डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL, इसको हम क्या करना है, ऐड करना है। और इसका जो अपोजिट हो गए यानी इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL, इसको लेस करना है। तो देख लेते हैं कि CA और CL के कौन कौन से आंकड़े हैं जो हमें ऐड और लेस करने हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरीज के ऊपर दे रखे हैं, तो BP क्रेडिटर ये 2 आइटम है, ठीक है। तो ये इंक्रीज होता है तो ऐड करते हैं, डिक्रीज होता है तो लेस करते हैं। और CA के यहाँ देखेंगे कैश को नहीं लेते, कैश का लेखा बाद में होता है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और डेटर और स्टॉक दे रखे हमें 2, तो इनमें देख रहे हैं कि यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है और ये यहाँ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है इसको माइनस करेंगे हम। तो ये आंकड़े में कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ पहले इन्हीं का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले BP दे रखा है, तो BP डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन BP डिक्रीज हो रहा है तो इसको लेस करना है 4000 से। ये माइनस में लिखेंगे लेस करने वाले को। क्रेडिटर 25 थे, 50 हो गए, इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ये है 25,000 से, 25,000 थे, 50 हो गए। तो ये 25,000 से क्या हो गए, ये अधिक हो गए, तो इसलिए इनको प्लस करना है। और बाकी 2 चीज़ें थी। इसके बाद में इधर से डेटर इधर डिक्रीज हो गए तो ऐड करना है 5,000 डिक्रीज हुए हैं। डिक्रीज इन डेटर्स ये है 5,000, ये ऐड करने हैं हमें। स्टॉक तो जो है इंक्रीज होगा तो इसको लेस करना है। इंक्रीज इन स्टॉक ये कितना हुआ है, 25 से 30 हो गया, ये 5,000, इसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से इन सब का टोटल हम यहाँ लिख देते हैं। टोटल है जो ये आ गया इनका, ये 5 से 5 घटा देते हैं, ये आ गए 21,000 प्लस के। 21,000 में से 65 घटा देंगे तो इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 14,500। ये नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा, तो यहां हम लिख देते हैं नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टोटल जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ 14,500 का। बी पॉइंट लेते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम देख लेते हैं यहाँ सबसे पहले मशीन से सेल क्या ही आएगी, सेल ऑफ मशीन 2,500। बेचा है हमने तो पैसा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे प्लस में। खरीदते हैं पैसा जाता है, इसलिए इसको लिखा जाता है माइनस में। तो इस तरीके से आ गया। इसके बाद में हम देखेंगे लैंड बिल्डिंग, यहाँ 50 से 80 हो गया, इसका मतलब 30,000 बढ़ गया। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको परचेज मानेंगे, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये 30,000 से, तो इसको माइनस में लिखेंगे। तो 30 में से 25 जाएंगे तो यह आ जाएगा 27
500, तो 27,500 है, इसको थोड़ा नीचे की ओर लिखेंगे। 27,500 ये भी माइनस का होगा, इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से ये नेट कैश यूज हो गया इसमें। फिर लिखेंगे सी पॉइंट हमारा, इसमें लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें नॉन करंट जो लाइबिलिटीज है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। बैंक और कैपिटल का है। बैंक आप देखेंगे 43 से 60 हो गया, इसका मतलब लोन और ले लिया गया है, पैसा आया है, तो ये प्लस का होगा। ये है 17,000 से। तो यहाँ हम आगे लिखेंगे राइज ऑफ लोन, राइज ऑफ लोन 17,000। तो 17,000 जो ये अमाउंट आई है, ये लोन राइज हो गया, इसका मतलब हमारे पास पैसा आ गया है। तो ये जो राशि है ये यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा जो कैपिटल दे रखे हैं यहाँ 66 से 56 हो गई है, ये जो नेट लॉस हुआ है यहाँ दिखाया गया है, जो ये इसका डिफरेंस ही है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से नेट प्रॉफिट लिया गया है। ठीक है, तो इसमें इसको शेयर कैपिटल के रूप में इसको नहीं समझना है। तो ये लॉस है जो 10,000, इसी का डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ यही राशि आएगी। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं 17,000 को, क्योंकि ये प्लस का आंकड़ा है, तो ये आ जाएगा नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से ये टोटल आ गया है, ये 17,000 इसी के सामने लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, तीनों का टोटल करना है, A प्लस B प्लस C। तो मैं यहाँ लिखता हूँ A प्लस B प्लस C, तीनों का टोटल है। तो यहाँ देखते हैं कि ये प्लस के आंकड़े हैं 17,000 और 14,500, तो ये आ गया है 31,500। माइनस का है जो है 27,500, तो इसमें 0 0 0 और ये आ जाएगा 4,000 का आंकड़ा है वो प्लस का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम A प्लस B प्लस C में लिखेंगे 4,000। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे ऐड ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश हमारा है जो आप देखेंगे कितना है, यह है 11,000। तो इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15,000। तो ये क्या होगा, क्लोजिंग कैश। तो इस तरीके से ये हमारा जो कैश बैलेंस मिल रहा है, ये आप देखें यहाँ 11 था, 15 आ गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो इसका ABC का टोटल है, इसमें आप जैसे ओपनिंग केस जोड़ते हो क्लोजिंग आ जाता है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।